हाय गाइस। पीसीओएस और पीसीओडी सिर्फ एक हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल सिग्नल है। ये सिग्नल बताता है कि बॉडी स्ट्रेस में है, इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं और इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पीसीओएस और पीसीओडी एक दिन में डेवलप नहीं होता और ना ही एक दिन में रिवर्स होता है। इसलिए ये 4 वीक का प्लान बॉडी को शॉक दिए बिना और बिना किसी एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शन के डिजाइन किया गया है। ये मोस्टली सेम मील्स पर है ताकि आपको ये ना लगे कि ज़्यादा काम है और आप इसे फॉलो नहीं कर सकते। ये एक रियलिस्टिक पीसीओडी रिवर्सल डाइट और लाइफस्टाइल अप्रोच है जो नेचुरली हार्मोन्स हील करने, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने, ओव्यूलेशन सपोर्ट करने और सिम्टम्स जैसे वेट गेन, इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, हेयर फॉल और फैटीग को रिड्यूस करने पर फोकस करता है। ये पीसीओडी के रूट कॉजेज को ग्रेजुअली और सस्टेनेबली करेक्ट करने के बारे में है। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। वीक 1 इंसुलिन रीसेट फेज है। ये पहले 7 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस और पीसीओडी सिम्टम्स का सबसे बड़ा रीजन होता है। जब इंसुलिन लेवल्स हाई रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस वीक का फोकस ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करना है। वीक 1 में हर सुबह सबसे पहले लें गुनगुना नींबू पानी। ये डाइजेशन को जेंटली एक्टिवेट करता है और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है। इसे बनाने के लिए बस आधा लेमन का जूस वार्म वाटर में ऐड करें, अच्छे से स्टर करें और ड्रिंक रेडी है। इसके बाद 5 सोक्ड आमंड्स लें। ये हेल्दी फैट्स और प्रोटीन देते हैं और सडन शुगर स्पाइक्स को प्रिवेंट करते हैं। लगभग 15 मिनट के बाद 1 कप ग्रीन टी पिएं। ग्रीन टी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव और इन्फ्लेमेशन कम करती है। ब्रेकफास्ट पीसीओडी रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन रिच और फाइबर बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट ब्लड शुगर को घंटों तक स्टेबल रखता है। आप 2 ऑप्शंस में से कोई एक चूज कर सकते हैं। पहला है 2 अंडों का ऑमलेट प्याज और शिमला मिर्च के साथ, या दूसरा है बेसन का चीला पुदीने की चटनी के साथ। दोनों ऑप्शंस प्रोटीन और फाइबर प्रोवाइड करते हैं जो हंगर कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन स्टेबल रखते हैं। मिड मॉर्निंग में आप थोड़े से बेरीज या कोकोनट वाटर ले सकते हैं। ये बॉडी को हाइड्रेट करता है बिना इंसुलिन बढ़ाए और एंटीऑक्सीडेंट्स देता है जो हार्मोनल हेल्थ सपोर्ट करते हैं। मिड मॉर्निंग फ्रूट का बेस्ट टाइम होता है, स्पेशली लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स जैसे बेरीज, एप्पल, पेयर या पपाया। लंच बैलेंस्ड और सेटिस्फाइंग होना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, गुड क्वालिटी प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और खूब सारी सब्जियों का कॉम्बिनेशन हार्मोन्स को स्टेबलाइज करता है। प्रोटीन सोर्स के लिए चिकन, फिश या पनीर इंक्लूड करें। इसके साथ स्टीम्ड वेजिटेबल्स जैसे लौकी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स या गाजर, और साथ में या तो आधी मल्टीग्रेन रोटी या 3 टेबलस्पून कीनोआ लें। दोपहर के टाइम बॉडी कार्ब्स एफिशिएंटली यूज कर लेती है बिना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाए। इस वीडियो में मैं चिकन ब्रेस्ट और बीन्स बना रही हूँ। वेजिटेरियन हो तो चिकन की जगह पनीर यूज कर सकते हैं। पैन में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालें और फिर एक बोनलेस स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट रखें। मैं ऑर्गेनिक चिकन यूज कर रही हूँ जो एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड फ्री है। एक साइड से कुक करें, फ्लिप करके पैन कवर कर दें ताकि चिकन अंदर से भी कुक हो जाए। सॉल्ट और पेपर से सीजन करें। व्हाइट सॉल्ट की जगह पिंक या सी सॉल्ट यूज करना है। चिकन ऑलमोस्ट रेडी होने पर ग्रीन बीन्स ऐड करें, सॉल्ट पेपर से सीजन करें और प्लेट में निकाल लें। इसके साथ 3 टेबलस्पून कुक्ड कीनोआ सर्व करना है और लंच तैयार है। पहले हफ्ते में हर दिन लंच में बीन्स ही लें। दूसरे हफ्ते से आप हर दिन सब्जियां चेंज करते रहें ताकि वैरायटी हो, आप मील से बोर ना हो और हर दिन आपको नए खाने का एहसास हो। इससे आपको अलग अलग सब्जियों का न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा और यही रूल आपको डिनर के लिए भी अप्लाई करना है। पीसीओडी में शाम को क्रेविंग्स कॉमन है, ब्लड शुगर और कॉर्टिसोल फ्लक्चुएशंस की वजह से। तो चाय, बिस्किट्स या शुगरी स्नैक्स की जगह ग्रीन टी के साथ पंपकिन या सनफ्लावर सीड्स लें। ये सीड्स जिंक और हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं जो हार्मोन प्रोडक्शन और क्रेविंग्स कंट्रोल करने में मदद करते हैं। खाने के साथ साथ मूवमेंट भी नॉन नेगोशिएबल है। एक्सट्रीम वर्कआउट्स की ज़रूरत नहीं है, पर डेली वॉकिंग, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जेंटल कार्डियो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करते हैं और ओवरीज को बेटर फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। काफ़ी डिफरेंस देखेंगे आप सिर्फ 30 मिनट की डेली एक्टिविटी से। डिनर लाइट, जल्दी और इजी टू डाइजेस्ट होना है। 7:30 PM से पहले खाना खा लें। लेट नाइट हैवी मील्स इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं और स्लीप हार्मोन्स डिस्टर्ब करते हैं। डिनर और स्लीप के बीच 2 से 3 घंटों का गैप इंसुलिन सेंसिटिविटी और ओवरनाइट हार्मोनल रिपेयर को सपोर्ट करता है। डिनर ऑप्शंस हैं वेजिटेबल सूप या पनीर के साथ सॉटेड सब्जियां। यहाँ मैं पनीर के साथ सॉटेड वेजिटेबल्स बना रही हूँ। पैन में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालें, गैस ऑन करें
और 150 ग्राम पनीर ऐड करें। जब पनीर लाइट ब्राउन होने लगे तो वेजिटेबल्स ऐड करें, जैसे ग्रीन बीन्स, मशरूम्स और शिमला मिर्च। मैं यहाँ ऑर्गेनिक शिताके मशरूम्स यूज कर रही हूँ। हमेशा 3 अलग सब्जियां डिनर में इंक्लूड करें। दूसरे ऑप्शंस हैं गाजर, पत्ता गोभी, शकरकंदी वगैरह। अच्छे से सौटे करके सॉल्ट पेपर ऐड करें और डिनर रेडी है। सोने से पहले 1 कप दालचीनी की चाय और 10 भीगे हुए मेथी के दाने लें। इन्हें पिछली रात को भिगाने रख दें। दालचीनी और मेथी दोनों ब्लड शुगर कम करते हैं और सोते हुए इंसुलिन रिस्पॉन्स इम्प्रूव होता है। दालचीनी की चाय को बनाने के लिए 400 ml पानी को सॉसपैन में डालें, गैस ऑन करें और 1 टीस्पून सिलोन सिनेमन पाउडर या स्टिक ऐड करें। उबाल आने पर लिड कवर करके 15 मिनट सिमर करें। हीट ऑफ करके कप में ट्रांसफर करें। 400 ml पानी रिड्यूस होकर 250 से 300 ml हो जाता है। इस चाय को मेथी सीड्स के साथ एंजॉय करें। नींद एक पावरफुल हार्मोन रेगुलेटर है। नींद नहीं पूरी होने पे कोर्टिसोल बढ़ता है, जो पीसीओडी सिम्टम्स को और बढ़ाता है। फिक्स्ड स्लीप रूटीन, कम स्क्रीन टाइम और प्रॉपर डिनर टाइमिंग मेलाटोनिन और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस ओव्यूलेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या नेचर में टाइम स्पेंड करना नर्वस सिस्टम को काम करता है। वीक 1 के एंड तक में ब्लोटिंग कम, क्रेविंग सेटल और डाइजेशन इम्प्रूव होगा। वीक 2 हार्मोन बैलेंस पर फोकस करता है। मील स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस कुछ पावरफुल एडिशंस हैं। सुबह लेमन वाटर की जगह मेरा गोल्डन वाटर लेना स्टार्ट करें। ये एक इफेक्टिव हार्मोन बैलेंसिंग ड्रिंक है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पुदीने की चाय दिन में 2 बार लेना शुरू करें। ये एक्सेस एंड्रोजेंस कम करते हैं, जिससे एक्ने, फेशियल हेयर और हेयर थिनिंग के सिम्टम्स कम होते हैं। पुदीने की चाय बनाने के लिए 350 ml पानी में 10 से 12 पुदीने के पत्ते डालें। इन्हें तोड़ के डालें ताकि अच्छे से इन्फ्यूज हों। लिड कवर करके 5 से 7 मिनट बॉईल करें। कप में पत्तों के साथ ट्रांसफर करें और चाय पीते हुए लीव्स भी चबाएं। 1 टीस्पून फ्लैक्सीड पाउडर डेली ऐड करें अपनी डाइट में, खाने के साथ या पानी के साथ। ये एस्ट्रोजन बैलेंस और गट हेल्थ इंप्रूव करता है। लंच का पोर्शन थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिनर लाइट ही रहेगा। कार्ब्स सिर्फ लंच में अलाउड है, डिनर में बिल्कुल नहीं। वीक 2 के एंड तक में आपकी एनर्जी इंप्रूव होगी और एक्ने और हेयर फॉल कम होगा। वीक 3 का फोकस फैट लॉस और एक्सेस एंड्रोजन कम करना है। सुबह ग्रीन टी और भीगे हुए आमंड्स लें। नाश्ते में सिर्फ अंडे या बेसन का चीला। मिड मॉर्निंग में नारियल पानी या बेरीज। लंच में हर दूसरे दिन आप आधी रोटी ले सकते हैं और डिनर में कोई लाइट सूप या पनीर के साथ सब्जियां। मूवमेंट में अब 15 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेली ऐड करें। सिर्फ कार्डियो से आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ मिलेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है और बेली फैट में भी मददगार है। वीक 3 के एंड तक में आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस कम होगा, नींद ठीक होगी और एनर्जी इंप्रूव होगा। वीक 4 में डाइट सेम रहेगी ताकि बॉडी फुल्ली स्टेबलाइज हो सके। सुबह लें मेरा गोल्डन वाटर और 2 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स। अच्छा ऑयल यूज करें कुकिंग के लिए, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या घी। कोई और तेल नहीं यूज करना है। डाइट में इस तरह की कंसिस्टेंसी से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज का कम्युनिकेशन बेटर होगा। स्ट्रेस कम, खाना टाइम पे और नींद का रूटीन ठीक रखना है। 30 दिन के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन कम होगा, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, साइकिल रेगुलर होने लगेंगे, पीसीओडी के सिम्टम्स कम होंगे और बॉडी नेचुरली हील होने लगेगी। इस डाइट को ट्राई करें और 30 दिन के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक याद रखें, आपकी हार्मोनल बैलेंस की जर्नी छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से स्टार्ट होती है। बाय बाय।